नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम पुनः एक बार छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर को प्रारंभ करने वाले हैं। काफी दिनों से करंट अफेयर का सेक्शन रुका हुआ था, तो दोस्तों अब निश्चिंत रहिए, करंट अफेयर का सेक्शन फिर से उसी जोश के साथ हम पढ़ने वाले हैं जैसे हम पहले पढ़ा करते थे। आप सभी को पता है कि हाल फिलहाल के एग्जाम में जो एग्जाम आयोजित हुए हैं उसमें करंट अफेयर का अच्छा खासा सेक्शन रहा है और आगामी जो एसआई भर्ती परीक्षा है उसमें भी ऐसे वाला जो टॉपिक है या जीएस वाला जो सेक्शन है वहां भी करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज है। तो हम प्रयास करेंगे कि जितना भी करंट अफेयर है वो आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करें और आगामी जो श्रृंखला है करंट अफेयर की वो बिल्कुल एक नए कलेवर में होने वाली है। नए तरीके से हम करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ेंगे? तो आप सभी को पता है कि हर संडे को करंट अफेयर की वीडियो पहले भी आती थी, अब भी उसी संडे को, हर संडे को आपके करंट अफेयर की वीडियो आपको अनवरत रूप से मिलने वाली है। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज ये होगा कि आपने अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में देखा है कि जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हैं वहां से लगातार क्वेश्चन आए हैं। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जितने हैं वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फिलहाल जितने भी डॉक्यूमेंट जो है जनसंपर्क विभाग के जारी किए जा चुके हैं उनको हम सबसे पहले कवर करेंगे। इसके अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक होगा, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। सीजीपीएससी प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन आया था और उसने बड़ा रुलाया भी था विद्यार्थियों को, तो उसका उत्तर इसी पत्रिका में निहित है। हम आगे देखेंगे और ये मान के चलिए कि यहां से आगामी समय में भी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस पूरे वीडियो का लाभ उठाइए। चलिए, तो सबसे पहले छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की बात करूं तो इसकी पृष्ठभूमि में यदि आप जाएंगे तो राजस्थान में भी कुछ दिन पहले खेल हुआ था जिसको नाम दिया गया था राजीव गांधी ग्रामीण खेल महोत्सव, ऐसा कुछ नाम दिया गया था। उसी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो है इसका आयोजन किया था। इसका आयोजन जो है ये 6 अक्टूबर से लेकर के 6 अक्टूबर 2022 से लेकर के 6 जनवरी 2023 तक किया था। इसका आयोजन दिनांक है ये, यानी 6 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ, अलग अलग चरणों में ये आयोजित हुआ है। अभी देखेंगे आगामी कौन कौन से चरण हुए हैं, उन सारी चीजों पर हम नजर डालेंगे। तो 6 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ, 6 जनवरी 2023 तक ये आयोजन चला है। अलग अलग स्तर की मैं बात करूं तो देखिए अलग अलग स्तर, जैसे 6 स्तर पर ये खेल आयोजित हुए हैं। पहला जो स्तर था वो राजीव युवा मितान क्लब स्तर। आप सभी को पता है कि राजीव युवा मितान क्लब ग्रामीण विकासात्मक कार्यक्रमों में युवाओं के भागीदारी को बढ़ाने के लिए निर्मित किए गए क्लब हैं, जिसमें युवाओं को सदस्यता दी जाती है और प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की सदस्यता राशि या विकासात्मक राशि उनको भेंट की जाती है, प्रदान की जाती है, जिससे कि वो अपने क्षेत्र में विकासात्मक कार्य करें। इसी के अंतर्गत जो वहां के युवा हैं उनको खेल से जोड़ने के लिए राजीव युवा मितान क्लब स्तर पर 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2022 तक इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया गया। तो 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक, यानी 6 दिनों तक ये कार्यक्रम चला है। 6 दिनों तक ये राजीव युवा मितान क्लब स्तर पर कार्यक्रम चला है। दूसरा जो स्तर है वो है जोन स्तर पर। अब ये जोन क्या होते हैं सर? तो याद रखिएगा 8 राजीव युवा मितान क्लब को मिला करके एक जोन बनाया गया। 8, तो 8 राजीव गांधी युवा मितान क्लब जो है इसको मिला करके एक जोन बना है। अगला जो स्तर है वो जोन स्तर है। जोन स्तर पर आयोजन जो है वो 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2022 तक हुआ है। खेलों का जो प्रदर्शन है या खेलों का जो आयोजन है वो 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2022 तक जोन स्तर पर हुआ है। उसके बाद विकासखंड या नगरीय क्लस्टर स्तर पर 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया गया। ये तीसरा स्तर था। चौथा स्तर जिला स्तर था।
जिला स्तर पर 17 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 2022 तक छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया गया। फिर संभाग स्तर आता है, जिला के बाद संभाग स्तर 5 दिसंबर से 14 दिसंबर 2022 तक संभाग स्तर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन हुआ है। उसके बाद अंतिम स्तर है राज्य स्तर, और राज्य स्तर पर 28 दिसंबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया गया। तो काफी लंबे समय तक ये प्रतियोगिता चली है, 6 अक्टूबर से लेकर के 6 जनवरी 2023 तक, 6 अक्टूबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक अलग अलग चरण हैं। तो ये दिनांक को आप चाहो तो याद कर सकते हो, है ना। सबसे पहला जो स्तर था वो राजीव युवा मितान क्लब स्तर है, दूसरा जोन स्तर है, तीसरा विकासखंड या नगरीय क्लस्टर स्तर पर है, चौथा जिला स्तर है, पांचवा संभाग स्तर और फिर छठा है राज्य स्तर। तो ये 6 स्तरों पर आयोजित किया गया है छत्तीसगढ़ी ओलंपिक, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। चलिए, तो इसके अंतर्गत कुल 14 खेल शामिल थे। ये 14 खेल कौन कौन से थे सर? तो 14 खेल, इसमें पहला है गिल्ली डंडा, दूसरा है पिट्ठुल, तीसरा है संखली, चौथा है लंगड़ी दौड़, पांचवा है कबड्डी, छठा है खो खो, सातवां है रस्साकसी, आठवां है बांटी कंचा, नौवां है बिल्लस, 10वां है फुगड़ी, 11वां है गेड़ी दौड़, 12वां है भौरा, 13वां है 100 मीटर दौड़ और 14वां है लंबी कूद। तो ये 14 खेल शामिल थे। इन 14 खेलों के नाम देखिए, ये जब आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरी राय तो ये है कि आप बिल्कुल कॉपी पेन लेकर के बैठिए, और जो भी आपको लगता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये एग्जाम में आने की संभावना है, तो बिल्कुल आप उसको लिखते जाइए। लिखते जाने से आपके दिमाग में वो बैठता जाएगा और आपको रिवीजन करते समय बहुत ज्यादा हेडेक नहीं होगा। ठीक, चलिए, इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, महिला पुरुष आयु वर्ग। देखिए, ये जो प्रतियोगिता है ऐसा नहीं कि कोई भी कभी भी भाग ले लिया, 3 अलग अलग आयु वर्गों में बांटा गया है। पहला जो आयु वर्ग है वो है 18 वर्ष तक, यानी 18 वर्ष तक के जो बालक बालिकाएं हैं उनकी प्रतियोगिता अलग, महिला और पुरुष स्तर पर। दूसरा स्तर है 18 से 40 वर्ष तक, यानी युवा जो है 18 से 40 वर्ष तक के, वो उनका अलग एक ग्रुप रखा गया है, अलग कैटेगरी बनाई गई है। तथा 40 वर्ष से अधिक लोग जो व्यक्ति हैं उनके लिए प्रतियोगिता का आयोजन अलग से किया जाएगा। तो 3 अलग अलग स्तर पर इसका आयोजन हुआ है, 18 वर्ष, 18 से 40 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक। ये 14 खेलों के नाम आप याद रखिए, एक एक करके सबको पढ़ेंगे अभी, क्योंकि गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहां पर जो पत्रिका निकली है उसमें ये सारी चीजों के बारे में दिया हुआ है। आपने एग्जाम में देखा होगा गिल्ली की लंबाई कितनी है, सुसीरिया किसको बोलते हैं, है ना, घर घेरी किसको बोला जाता है, वो सारी चीजें अभी आपको देखने को मिलेंगी। चलिए, तो एक एक करके सबको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा क्या है? देखिए, गिल्ली डंडा आप सभी को पता है कि ये एक टीम वाला खेल है, यानी समूह वाला खेल है, जिसमें इस डंडे से गिल्ली को मारा जाता है। प्रायः ये दलीय रूप में खेला जाता है, टीम बट करके खेलते हैं। ये जो आपका वेबसाइट है इस पे इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। कैसे फैक्ट दिए हैं सर? देखिए, गिल्ली डंडा यह एक दलीय खेल है, यानी ग्रुप में खेला जाने वाला खेल है, जिसके प्रत्येक दल में खिलाड़ी संख्या 5 होती है, यानी एक ग्रुप में, एक दल में 5 खिलाड़ी होंगे। गिल्ली और डंडा इसकी मूल खेल सामग्री है। प्रत्येक गिल्ली की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर होती है, 10.5 सेंटीमीटर, और ये आपको एग्जाम में पूछा था। ये किसकी लंबाई है? गिल्ली की लंबाई है, डंडे की नहीं, गिल्ली की लंबाई है। एक स्पर्धा में 5 नग गिल्ली का उपयोग किया जाता है, यानी अधिकतम 5 गिल्लियों का प्रयोग एक प्रतिस्पर्धा में किया जाता है। गिल्ली का औसतन वजन 50 से 60 ग्राम होता है,
यानी 50 से 60 ग्राम तक वजन होता है गिल्ली का। डंडे की लंबाई 80 सेंटीमीटर और वजन 400 ग्राम होता है। तो डंडे के बारे में भी बताया गया है, इसके बारे में भी स्पेसिफिकेशन तय है। क्या है कि इसकी अधिकतम लंबाई हो सकती है 80 सेंटीमीटर और इसका अधिकतम वजन हो सकता है 400 ग्राम, आधे केजी से भी कम है। मैदान का आकार 70 मीटर लंबा व चौड़ा, यानी 70 बाई 70 का मैदान होगा, 70 मीटर लंबा 70 मीटर चौड़ा। खेल में 2 निर्णायक होते हैं, 2 अंपायर्स, 2 रेफरीज आप बोल सकते हो, जिन्हें सुसीरिया कहा जाता है। सुसीरिया नाम याद रखिएगा, अभी सीजीपीएससी में रुलाया है इस सुसीरिया ने सबको, ठीक है। हाँ, तो सुसीरिया कहा जाता है इस खेल के निर्णायकों को। तो इससे रिलेटेड फैक्ट क्या निकल के आ रहे हैं, देखिए गिल्ली डंडा एक दलीय खेल है। गिल्ली में इसमें प्रत्येक दल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। मूल खेल सामग्री यदि देखें तो गिल्ली और डंडा। गिल्ली की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर और वजन लगभग 50 से 60 ग्राम। डंडे की लंबाई देखें तो 80 सेंटीमीटर और वजन 400 ग्राम है। मैदान का आकार देखें तो मैदान 70 बाई 70 मीटर के डायमेंशन में होगा, 70 मीटर चौड़ा 70 मीटर लंबा। खेल में 2 निर्णायक होंगे जिन्हें क्या कहा जाएगा, सुसीरिया कहा जाता है। ठीक, ये इनसे रिलेटेड फैक्ट हो गए। अब ये खेला कैसे जाता है सर, तो यहां लिखा हुआ है, देखिए सामान्य नियम, दोनों दलों के बीच टॉस कराया जाएगा, यानी जो 2 दल खेलने वाले हैं उनके बीच में टॉस होगा। जीतने वाला दल यह निर्णय लेता है कि पहले कौन बढ़ाएगा। अब बढ़ाएगा बोलने का मतलब गिल्ली को मारेगा, पहले कौन मारेगा ये निर्णय कौन लेगा, जो टॉस जीतेगा। टॉस जीतने वाले टीम का कैप्टन जो है वो निर्णय लेगा कि भाई गिल्ली कौन पहले मारेगा। एक दल पहले बढ़ोना पूर्ण करता है, उसके सभी खिलाड़ी बारी बारी से घरघेरा के अंदर से गिल्ली मारते हैं। अब ये घरघेरा क्या होता है सर, घरघेरा वो गोला होता है जिसके अंदर से गिल्ली को मारा जाता है। ठीक, यहां से आप गिल्ली मारते हैं, इधर जितना दूर जाएगा अधिकतम उसको लिया जाता है। अब मारने से गिल्ली जिस स्थान पर जाती है वहां निर्णायक चिन्हांकन कर लेता है, वहां पर चिन्ह लगा दिया जाता है कुछ इस तरीके से। किसी भी एक खिलाड़ी की गिल्ली जितनी अधिक दूरी पर जाएगी उस आधार पर अंकों की गणना एवं 5 सदस्यों के अंक जोड़कर उस दल का अंक निर्धारित किया जाएगा। यानी 5 खिलाड़ी, एक टीम के 5 खिलाड़ी जो गिल्ली को मारेंगे तो सबके जितने अंक आएंगे, जितना डिस्टेंस वो गिल्ली ट्रेवल करेगा उस सबको ऐड करके उस टीम का स्कोर होगा। अब दूसरी टीम को दिया जाएगा, है ना, प्रत्येक दल के खिलाड़ियों की गिल्ली गोले के भीतर रहने पर उसे बढ़ोना मिलेगा। यानी गिल्ली जो है यदि उसके अंदर ही रह गई है, मारने के बाद जैसे हम लोग ऐसे देते हैं ना, ऐसे उल देना बोलते हैं इसको, उल देना, ऐसे एक तरफ से उठा होता है, इसको मारने के बाद अगर डंडे से नहीं पड़ा और वो गोले के अंदर ही गिर गया तो उसको फिर से एक चांस दिया जाएगा। इसी को बोला गया क्या, कि उसको बढ़ोना मिलेगा। जो दल अधिक अंक अर्जित करेगा वह विजेता कहलाएगा। ठीक, तो एक तरीके से इसको मोटे तौर पर देखें तो मोटे तौर पर यही कहा जा सकता है कि सर एक गोला होगा, गोले में गिल्ली होगी और इस गिल्ली को हमें मारना होगा। ये 70 मीटर की मान लो यहां तक की बाउंड्री है, यहां तक की, तो हमको मारना है। जितना अधिक दूर तक मारेंगे उतना ही हमको अंक मिलेगा। ठीक, तो 5 खिलाड़ी मारेंगे एक टीम के। सबसे पहले जैसे क्रिकेट में होता है ना, एक टीम के सभी 10 खिलाड़ी पहले रन बनाते हैं, फिर दूसरे टीम के 10 खिलाड़ी मिलकर के उसका पीछा करते हैं, बस ये वही है। तो जो टॉस जीतेगा वो निर्णय लेगा कि भाई पहले मारेगा कौन, कौन बढ़ोना करेगा। यदि वो मारा, ठीक है, मान लो उसने पहले बढ़ाने का निर्णय किया, वो बोला कि भाई हमारी टीम फैसला करती है कि हम पहले मारेंगे गिल्ली को, तो उस स्थिति में वो मारेंगे। 5 सदस्य मिल करके, मान लो एक ने 50 मारा, दूसरे ने 50 मारा, तीसरे ने 30 मारा, चौथे ने 40 मारा,
पांचवें ने 20 मारा। इस स्थिति में इन पांचों को जोड़ा जाएगा। पांचों को जोड़ने के बाद एक टारगेट दिया जाएगा सामने वाली टीम को कि आपको पांचों को मिलके इससे आगे बढ़ना है। ठीक, यदि वो पार करने में सफल रहे तो वो विजेता हो जाएंगे, अगर असफल रहे तो ये वाली टीम विजेता मानी जाएगी। तो इस तरीके से गिल्ली का खेल राजीव गांधी युवा मितान क्लब में स्तर पर खेला गया और यही क्रम आगे भी रहा बाकी के जो 5 स्तर है वहां पर। ठीक, जिन लोग खेले होंगे आप सभी को पता है कि हम जो छोटे थे, हम जो गिल्ली खेलते थे उसके नियम थोड़े अलग होते थे। ठीक है, वो थोड़ा नियम अलग होता था, लेकिन यहां पर चूंकि प्रतिस्पर्धा के रूप में लेना है तो वहां पर अंकों का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक, तो ये है गुल्ली डंडा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है सर? इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्ट, ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीजीपीएससी मेंस के लिए जिन लोग तैयारी कर रहे हैं वो पेपर नंबर 7 में बिल्कुल इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करके जाइएगा, पेपर नंबर 7 में, क्योंकि वहां पर खेल एक टॉपिक है और वह यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक, चलिए अगला खेल देखते हैं। अगला खेल है फुगड़ी। आप सभी जानते हैं फुगड़ी महिलाओं द्वारा खेला जाने वाला एक छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय खेल है। ठीक, चलिए बालिकाओं द्वारा खेला जाने वाला लोकप्रिय खेल है। 4-6 लड़कियां इकट्ठा होकर बिलम घेरा के अंदर उखरू बैठकर बारी बारी से पैर के पंजों को आगे पीछे करती हैं। इस खेल में अधिक समय तक यह प्रक्रिया करना होता है। आप सभी जानते हैं फुगड़ी कैसे खेली जाती है। ये देखिए, ये बच्चियां जो है उखड़ू बैठी हुई हैं और पंजे को ऐसे पंजे को ऐसे घुमाती हैं, ये ऐसे घुमाती जाती हैं। जो जितना ज्यादा करेगा उसको उतना ज्यादा अंक मिलता है। ठीक, ये जिस घेरे में खेला जाता है, ये मान लो घेरा है जिसके अंदर ये खेल खेला जा रहा है, इसको बोला जाता है बिलम घेरा। याद रखिएगा, इसको बिलम घेरा बोलते हैं। और गिल्ली डंडा जहां खेली जाती है उसको, गिल्ली डंडा वाले गोले को क्या बोलते हैं? घर घेरी बोलते हैं। याद रखिएगा उसको, घर घेरी। ठीक है, तो घर घेरी और ये बिलम घेरा। ठीक, सांस भरने या थकान से जिस खिलाड़ी के पांव रुक जाते हैं वह हार जाती है और अधिक समय तक इस खेल में जो टिकी रहती है वही विजेता बनती है। बहुत सामान्य सा खेल है और बॉडी फिजिक के हिसाब से बहुत शानदार खेल है। ठीक है, इससे हमारे पांव के पंजे बड़े मजबूत होते हैं, हमारे हाथ बड़े मजबूत होते हैं। ठीक है, इसीलिए बचपन में जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो इसको बहुत खेलते हैं। ठीक, अब देखिए इसके लिए नियम क्या बनाया गया है, क्योंकि प्रतियोगिता करानी है तो जाहिर सी बात है एक नियम तो होगा ही। इसमें नियम क्या बोला गया है? फुगड़ी व्यक्तिगत खेल है, निर्णायक की संख्या 2 होगी, 2 निर्णायक होंगे इसमें। फुगड़ी खेलने के लिए पंजे के बल बैठ जाते हैं। फुगड़ी खेलते समय दोनों हाथ जमीन से ऊपर रहते हैं। फुगड़ी खेलने की प्रक्रिया इस तरह से होती है कि पहले दाहिने पैर को आगे तथा बाएं पैर को पीछे सरकाते हैं, फिर बाएं पैर को आगे सरकाने के साथ ही दाहिने पैर को पीछे सरकाते हैं और ऐसे ही बार बार किया जाता है। दाहिना पैर आगे होता है तो बायां हाथ आगे एवं बायां पैर आगे होता है तो दाहिना हाथ आगे होता है। ठीक, उक्त समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रतिभागी दौड़ रहा हो बैठे बैठे, ऐसे ये इस प्रकार का प्रोसेस चलता है। प्रतियोगिता में यह अक्सर फुदक फुगड़ी कहलाता है। फुदक फुगड़ी कहते हैं इसको। जो अधिक समय तक फुगड़ी खेलता है वही विजेता होता है। बहुत सामान्य सा खेल है और बच्चियां हमारे यहाँ बहुत खेलती हैं इसको, खासकर ग्रामीण अंचलों में। ठीक, तो बहुत अच्छा खेल है और इसमें अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूं तो ये बिलम घेरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। इसके अलावा 2 निर्णायक होते हैं इसमें, ये याद रखेंगे आप, है ना। 2 निर्णायक होते हैं। निर्णायकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगला खेल देखिए। अगला खेल है गेड़ी दौड़। बड़ा फेमस खेल है, हमारे मुख्यमंत्री साहब को देखे होंगे कई बार गेड़ी में चढ़े हुए। हरेली के समय चढ़ा जाता है। हरेली त्योहार के समय गेड़ी का विशेष महत्व होता है। ठीक, आइए देखते हैं। गेड़ी दौड़ स्पर्धा सामान्य दौड़ स्पर्धा की तरह ही होती है, बस इसमें खिलाड़ी को अपने पैरों के तलवों के नीचे से 2 लाठियां
बांधनी होती हैं। ये जो लाठियां जो होती हैं, है ना, इसमें जो ऐसे फंसाए रहते हैं आप, इसको बोला जाता है परुआ। इसको परुआ बोलते हैं, याद रखिएगा, परुआ। ठीक है, परुआ। इन लकड़ियों पर चढ़कर धावक दौड़ लगाते हैं। गेड़ी चढ़ने पर पद संचालन लंबा हो जाता है और धावक कम समय में अधिक दूरी तय कर पाते हैं। निश्चित दूरी को पहले पूरी करने वाला खिलाड़ी खेल का विजेता माना जाता है। तो सीधे देखें तो गेड़ी पर चढ़ करके आपको दौड़ पूरी करनी होती है। चलिए, इसमें यह शब्द याद रखिएगा, परुआ। अब नियम क्या है? गेड़ी दौड़ व्यक्तिगत खेल है। प्रतियोगिता के लिए 100 मीटर की दूरी में स्टार्ट लाइन एवं फिनिश लाइन की चूने से मार्किंग होती है। याद रखिएगा, कितने मीटर की ये दौड़ हुई है? 100 मीटर की। 100 मीटर का लेंथ होता है मैदान का, उसमें हमको दौड़ना होता है। प्रत्येक स्तर पर न्यूनतम 5 लेन 2-2 मीटर की बनाई जाएगी, यानी 2-2 मीटर की 5 लेन निर्मित की जाएगी। प्रत्येक स्तर पर 5 प्रतिभागी शामिल होंगे। हर स्तर पर, चाहे राजीव गांधी युवा मितान क्लब स्तर हो, चाहे संभाग स्तर हो, जिला स्तर हो, कोई सा भी स्तर हो, प्रत्येक स्तर पर 5 प्रतिभागी शामिल होंगे एक बार में। निर्णायक के निर्देशानुसार गेड़ी पर चढ़कर खिलाड़ी क्रम में खड़े हो जाते हैं। गेड़ी दौड़ हेतु प्रारंभ लाइन से 100 मीटर की दूरी तय कर दी जाती है। निर्णायक के आदेश पर प्रतिभागी गेड़ी पर चढ़े हुए दौड़ लगाते हैं। जो प्रतिभागी फिनिशिंग लाइन सबसे कम समय में पार करेगा वह विजेता कहलाएगा। टाई होने की स्थिति में जिसके मध्य टाई हुआ है उनके लिए प्रतियोगिता पुनः आयोजित होगी। सुपर ओवर फिर से खेला जाएगा। ठीक है, अब ये सुपर ओवर क्या है? सुपर ओवर बोलने का मतलब टाई है भाई, सुपर ओवर शब्द नहीं है यहाँ। टाई होता है जैसे 2 खिलाड़ी हैं, दोनों समान समय में फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गए तो उस स्थिति में टाई हो जाएगा, और टाई की स्थिति में उन दोनों खिलाड़ियों के मध्य फिर से एक बार प्रतिस्पर्धा कराई जाएगी। ठीक, तो ये जो खेल है इसका नाम है क्या? गेड़ी दौड़। गेड़ी आप सभी जानते हैं, ऐसे चढ़े भी होंगे बहुत सारे लोग। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में रही तो गेड़ी नहीं जानू कैसे बनेगा। ठीक है, हमारा खेल है। चलो, अगला है रस्सा कसी। रस्सा कसी आप सभी जानते हो, रस्सी खींच भी बोलते हैं हम इसको। होता क्या है? दोनों तरफ से जैसे समुद्र मंथन हुआ था, है नी, ऐसे रस्सी को पकड़ के क्या करते हैं? खींचते हैं। इधर से बहुत सारे लोग, इधर से बहुत सारे लोग, इसको बोला जाता है क्या? रस्सा कसी। रस्सा कसी बोलते हैं। दलीय खेल होता है, यानी ऐसा नहीं है कि इधर से एक आदमी इधर से एक आदमी, ऐसा नहीं, इधर भी पूरी टीम होगी, इधर भी पूरी टीम होगी। ठीक है, खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या होती है इसमें 9, यानी एक तरफ की टीम में अधिकतम 9 मेंबर हो सकते हैं, 9 सदस्य हो सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। रस्सा कसी दलीय खेल है। प्रत्येक दल में अधिकतम 9 खिलाड़ी होते हैं। 9 खिलाड़ी, इधर भी 9 हो सकते हैं, इधर भी 9। रस्सा कसी हेतु लंबी, मोटी एवं मजबूत रस्सी की आवश्यकता होती है जिसकी लंबाई कम से कम 20 मीटर होती है। तो रस्सा कसी में 20 मीटर की रस्सी जो है ये आवश्यक होती है। समतल मैदान इस खेल के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल समतल मैदान में ही ये खेला जाता है। अब नियम देखिए। प्रतिभागी दल सेंटर लाइन से 3 मीटर पीछे खड़े होंगे, यानी मान लो यहां पर सेंटर लाइन है तो सेंटर लाइन से 3 मीटर दूर ये, 3 मीटर दूर ये। रस्सी के मध्य में चिन्हांकन हेतु लाल रंग का रिबन बांधा जाएगा। यहां पर बीच में लाल रंग का एक रिबन बांध दिया जाता है। निर्णायक चिन्हांकन भाग को सेंटर लाइन में रखकर प्रतियोगिता आरंभ करवाएगा। अब रस्सा कसी में प्रतिद्वंदी दलों को 3 अवसर दिए जाते हैं। 3 अवसर में से 2 अवसर में रस्सी के चिन्हांकित भाग को सेंटर लाइन से 3 मीटर अपनी ओर खींचने में सफल होंगे, वही दल विजेता कहलाएगा। ठीक, यानी यहां से अगर मान लो इधर वाले खिलाड़ी जो है 3 मीटर खींच लिए अपनी तरफ 3 बार, और ऐसा उन्होंने 3 बार कर लिया, 3-3 मीटर अपने तरफ खींच लिया। असल में होता यह है कि एक बार जैसे ही 3 मीटर पहुंचता है सीटी मार के रोक दिया जाता है, फिर उसको सेंटर पर एडजस्ट करते हैं, फिर उनको खींचने दिया जाता है। फिर यदि मान लो इसने 3 मीटर अपने तरफ खींच लिया, फिर सीटी पड़ेगी,
फिर तीसरा मौका दिया जाएगा और तीसरे मौके में भी यदि इसने खींच लिया तो उस स्थिति में इसको विजेता घोषित कर दिया जाता है, ये विजेता हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये है रस्सा कसी का खेल। इंपॉर्टेंट फैक्ट, सदस्यों की संख्या, खिलाड़ी सदस्यों की संख्या और रस्से की लंबाई 20 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। खो खो, खो खो तो सब जग जाहिर खेल है यार, सब जानते हैं हम, है ना। क्या है खो खो? खो खो एक दलीय खेल है। प्रत्येक टीम में कितने मेंबर होते हैं? तो 12 सदस्य होते हैं एक दल में, जिसमें से एक समय में 9 खिलाड़ी मैदान पर होते हैं। खेल के लिए 27 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा समतल मैट मैदान की आवश्यकता होती है। यानी नीचे क्या बिछा होगा? मैट बिछा होगा। ऐसा नहीं कि वहां पे घास में या मुरम में करा रहे हैं, नहीं, वहां पर बाकायदा मैट लगा होता है ना, मैट लगा होता है। वैसे अभी ग्रामीण स्तर पर या जो राजीव गांधी युवा मितान क्लब स्तर पर जो ये खेल हुआ है ना, उसमें अधिकांश आप देखेंगे वहां पर मैट नहीं लगा था, वहां पर या तो मुरम में हुआ है, मुरम में, या घास पर हुआ है। ठीक, उसके बाद वाले जो स्तर है वहां पर मैट का प्रयोग किया गया है। अब इसके सामान्य नियम क्या हैं? तो देखिए, प्रत्येक पारी में 9 मिनट का समय होगा, जिसमें पीछा करना और दौड़ना, यानी अटैक करना और डिफेंस करना, जिसको हम सामान्य शब्दों में बोलते हैं, शामिल होते हैं। प्रत्येक मैच में दल को 9 मिनट का 4 क्वार्टर में खेल का निष्पादन करना होता है। यानी हर टीम को 9-9 मिनट के 4 क्वार्टर दिए जाते हैं, जिसमें प्रथम एवं तृतीय क्वार्टर के पश्चात 3-3 मिनट का अंतराल होता है, ब्रेक दिया जाता है। हफर गए हो तब पानी उनी पी लो, इसके लिए, है ना। तथा द्वितीय क्वार्टर के पश्चात 6 मिनट का मध्यांतर होता है। अब 4 क्वार्टर है तो देखो, शुरुआत का जो क्वार्टर है, ये देखिए 4 क्वार्टर है टोटल, तो पहले क्वार्टर और दूसरे क्वार्टर के बीच में 3 मिनट का समय देंगे। ये देखो, ये 3 मिनट का समय। अब दूसरे क्वार्टर और तीसरा क्वार्टर, अब यहां पर तो खेल ही आधा हो गया है, इस स्थिति में 6 मिनट का मध्यांतर बोलते हैं इसको। उसके बाद तीसरे और चौथे के बीच भी 3 मिनट का अंतराल, मध्यांतर नहीं बोलेंगे, अंतराल दिया जाता है। तो 3 बार ब्रेक होता है, 3 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए और फिर 3 मिनट के लिए। पीछा करने वाली टीम के द्वारा दौड़ने वाली टीम के जितने खिलाड़ियों को निर्धारित समयावधि में छुआ जाता है, उसे प्रत्येक खिलाड़ी को छूने के लिए 1 अंक मिलते हैं। उठते हैं खिलाड़ी, आपको पता होगा, उठते हैं, भागते हैं। इस स्थिति में जितने खिलाड़ियों को ये अटैक करने वाले दल से छुआ जाएगा, उतने अंक उस टीम को दे दिया जाता है। अंतिम क्वार्टर के पश्चात जो दल अधिक अंक अर्जित करता है वह विजेता कहलाता है। समस्त प्रकार के नियम फाउल भारतीय खो खो संघ के अनुसार होते हैं। यानी भारतीय खो खो संघ ने जो नियम बनाए हैं उसी आधार पर यह खेल खेला गया है। ठीक, तो यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? खो खो में प्रत्येक दल में खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है, लेकिन एक टाइम पे अगर देखा जाए तो मैदान में 9 खिलाड़ी उपस्थित होते हैं। ठीक, अच्छा, इसमें मैदान का डायमेंशन क्या होता है? 27 गुणा 16, 27 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा समतल मैट होता है। ठीक, चलिए, यह है खो खो। आगे बढ़ते हैं। अगला खेल है पिट्ठुल। पिट्ठुल भी एक टीम वाला खेल है, आप सभी खेले हो, जानत हो, है ना। यह भी दलीय खेल है। प्रत्येक दल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 3। पिट्ठुल में प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 3। इसमें खपरा या मिट्टी के बर्तन के टुकड़े 5 नग व एक गेंद जो कपड़े को लपेटकर बनाया जाता है की मदद से खेलते हैं। आप सभी खेले होंगे, वो गिरा देते हैं, फिर उसको जमाना रहता है एक टीम के द्वारा, दूसरी टीम अटैक करती है, जमाने नहीं देती है, बस वही खेल है। ठीक, तो इसमें क्या होता है? खपरा या मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा होता है 5 नग, एक गेंद होता है, और वो गेंद ऐसा नहीं कि प्लास्टिक का, कॉर्क का, नहीं, वो कपड़े से लपेट करके उस गेंद को बनाया जाता है, जिससे कि देखो मारोगे तो लगेगा, है ना, तो लगे मत, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये बनाते हैं
कपड़े को लपेट करके। खपरेल के टुकड़े का आकार, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर व्यास, मोटाई 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। 9 सेंटीमीटर का व्यास होगा, ये 9 सेंटीमीटर होगा, और इसकी मोटाई जो है ये कितनी होगी, तो सर मोटाई होगी इसकी 2 सेंटीमीटर की। मैदान का आकार 3 गांजन 3 मीटर व्यास, तरी 12 मीटर व्यास, तरियाड़ 14 सेंटीमीटर व्यास, तुक्कालंग तरियाड़ से 2 मीटर दूरी पर होता है। अब ये अलग अलग शब्द हैं, क्या क्या शब्द है, एक शब्द है गांजन। गांजन कौन सा एरिया है, ये देखो, जैसे ये बच्चे खेल रहे हैं तो जहां पर इसको गांजा जा रहा है ना, इसको बोला जाता है गांजन। इसका डायामीटर होता है, हाँ इसका डायामीटर होता है कितना, 9 सेंटीमीटर का, इतने में, सॉरी 1 मीटर का, सॉरी 1 मीटर है ना, ये 1 मीटर का व्यास होगा इसका, और उस 1 मीटर के व्यास के अंदर एक छोटा सा गोला होता है जिसमें उसको जमाना होता है। तरी 12 मीटर व्यास, तरी ये बाहर वाला गोला, उसके बाद एक और गोला होगा, तरियाड़ बोला जाता है उसको, 14 मीटर का व्यास, और तरियाड़ से और 2 मीटर दूरी पर होता है, उसको बोला जाता है तुक्कालंग। तुक्कालंग ये अलग अलग व्यास है, 4 अलग अलग नाम मैंने बताए। गांजन होता है, गांजन, दूसरा होता है तरी, तीसरा होता है तरियाड़, और चौथा होता है तुक्कालंग, ठीक। चलो इसको खेला कैसे जाता है, देखिए, एक दल के प्रत्येक खिलाड़ी को खरही गिराने हेतु 2-2 बार अवसर मिलता है। खरही समझ गए, एक के ऊपर एक ऐसे आप पत्थरों को रख देते हो, ये 5 पत्थर, इसको बोला जाता है खरही, इसको खरही बोलते हैं, ठीक। इसको गिराने के लिए 2-2 बार अवसर मिलता है दोनों टीमों को। पहली बार में खरही गिराने पर दल को 6 अंक मिलता है, यानी कोई टीम है उसको मौका मिला, उसने पहले बार में ही खरही गिरा दिया, इसको गिरा दिया बॉल से फेंक के, तो उसको मिल जाएगा 6 अंक। अब दूसरी बार में गिराने पर 5 अंक मिलता है, तीसरी बार में गिराने पर 4 अंक मिलता है, चौथी बार में गिराने पर 3 अंक, पांचवी बार में गिराने पर 2 अंक, और छठी बार में गिराने पर 1 अंक प्राप्त होता है। अब मान लो ये गिर गया, ठीक है, 1 बार में नहीं गिरा, 2 बार में नहीं गिरा, 4 बार में नहीं गिरा, 5 बार में नहीं गिरा, छठी बार में गिरा, ठीक है, तो छठी बार में अगर गिरा तो 1 अंक प्राप्त हुआ, ठीक है। अब दूसरा चरण चालू होता है, किसके बाद, इस खरही के गिरने के बाद। क्या होता है चरण, तो देखो, खरही गिरने के बाद दूसरा चरण प्रारंभ होता है। दूसरे चरण हेतु 2 मिनट का समय निर्धारित होता है। गेंद मारने वाला दल हरियालंग में प्रवेश कर खरही बनाने का प्रयास करता है, यानी जो गिरा हुआ है खरही उसको वापस से समेटने का प्रयास करता है दूसरा वाला टीम। विरोधी दल उन्हें समय समाप्ति तक रोकने का प्रयास करता है। यदि गेंद मारने वाला दल खरही बनाने में सफल हो जाता है तो उसे 5 अंक प्राप्त होता है। जो दल ज्यादा अंक अर्जित करता है वह विजेता कहलाता है। बहुत आसान सा खेल है, आप सभी जानते हो। 2 टीमें होती हैं, 2 टीमें, ये एक टीम, ये दूसरी टीम, बीच में खरही गंजा होता है ना, ये खरही गंजा है। वो जो कपड़े का गेंद आपने बनाया है उससे फेंक फेंक के इसको मारने का प्रयास करते हैं, और ऐसा नहीं कि कहीं से भी फेंक के मार रहे हैं, नहीं, उसके लिए यहां से तुक्कालंग से फेंक के मारना पड़ता है उसको, दूर से जब आप फेंक के मारोगे, 1 बार में गिर गया तो आपको ज्यादा अंक मिलेगा, 6 अंक, चाहे वो ये टीम वाला हो चाहे ये टीम वाला हो, सबको एक के बारे एक मौका मिलता है भाई, है ना। एक बार ये मारेगा, फिर एक बार ये मारेगा, फिर एक बार मारेगा, फिर एक बार ये मारेगा, ऐसे मौका। तो जिससे गिरता है उसको अंक मिल जाता है, ठीक। अब मिलने के बाद, अब ये क्या हुआ, मान लो ये गिर गया, गिरने के बाद मान लो इसने फेंका और ये खरही गिरा, तो ये वाला जो गैंग है, ये वाला जो दल है, ये क्या करेगा, इसको जमाने का प्रयास करेगा, और ये वाला जो ग्रुप है ये इसको जमाने से रोकेगा, ठीक। इस प्रोसेस में अंक जो है वो मिलते जाते हैं, और जो अधिक अंक अर्जित करता है उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है।
तो ये है पिट्ठुल का खेल। बहुत मजेदार खेल है रे यार, खेले हो होता जेमन गांव गवई में रहे हो ते मनेला बहुत अच्छा जानत हो, बहुत बढ़िया खेल है। ठीक, चलो अगला अगला खेल कबड्डी। आप सभी को पता है कबड्डी बहुत लोकप्रिय खेल है ना, दलीय खेल है। प्रत्येक दल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 10। एक समय में केवल 7 खिलाड़ी मैदान में होते हैं। और अगर मैदान के डायमेंशन की बात करें तो मैदान जो है ये 10 मीटर चौड़ा और 13 मीटर लंबा होता है। 13x10 का मैदान होता है। यहां पर खेलते कैसे है, मैच 20-20 मिनट की 2 अवधि में खेला जाएगा, जिसके मध्यांतर में 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है। मध्यांतर के पश्चात दोनों दल को कोर्ट परिवर्तन करना होता है। यानी जो पहले इस ग्रुप में थे, देखिए मान लीजिए ये 2 टीम है, ठीक, 2 टीम है। ये वाली टीम जो है ना, इसको मध्यांतर के बाद इधर आना होगा और ये वाली टीम को मध्यांतर के बाद इस कोर्ट में आना होगा। कोर्ट बदलना पड़ता है। अब महिलाओं के लिए 15-15 मिनट की 2 अवधि का प्रयोग किया जाता है। पुरुषों के लिए 20 मिनट का है और महिलाओं के लिए 15 मिनट के 2 मध्यांतर। यानी पुरुषों का गेम 40 मिनट तक चलेगा और महिलाओं का 30 मिनट तक चलेगा। अब विश्राम 5 मिनट का दोनों का। रेड करने वाला खिलाड़ी लगातार कबड्डी कबड्डी शब्द का उच्चारण करता रहता है। रेडर द्वारा विपक्ष के क्षेत्र में सांस तोड़ने पर उसे आउट माना जाता है। जो दल निश्चित समयावधि में सबसे अधिक अंक अर्जित करता है वह विजेता कहलाता है। विभिन्न प्रकार के नियम फाउल भारतीय कबड्डी संघ के अनुरूप होते हैं। तो बहुत अच्छा खेल है, शारीरिक सौष्ठव के लिए बहुत शानदार खेल माना जाता है और भारत के लिए तो कई गोल्ड हमने जीते हैं भारत के लिए इस प्रतियोगिता में। ठीक, चलिए तो ये है कबड्डी। इंपॉर्टेंट फैक्ट यही याद रखिए, 10 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक बार में अगर मैदान में बात करें तो 7 खिलाड़ी ही उपस्थित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है लंगड़ी दौड़, या इसी को लंगरची बोलते हैं, लंगरची। ठीक, क्या होता है सर? तो जो लंगड़ी दौड़ है ये भी दलीय खेल होता है। प्रत्येक दल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 2 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। इस खेल के लिए समतल मैदान उपयुक्त होता है। निर्णायकों की संख्या 2 होती है। इसमें सबसे बड़ी सावधानी शरीर का संतुलन होता है। बिल्कुल, क्योंकि लंगड़ी दौड़ते समय आप सभी को पता है कि यदि शरीर संतुलित नहीं रहा, पूरा भार हमारा एक पैर में केंद्रित होता है, यदि वहां पर असंतुलित हुए तो आप गिर जाओगे और उससे गंभीर चोट आने की भी संभावना होती है ना। तो इसीलिए शरीर का संतुलन बहुत आवश्यक होता है इसमें। दल के दोनों खिलाड़ियों को एक एक पांव को बांधकर लंगड़ी करनी होती है, जिसमें एक खिलाड़ी का बायां पांव एवं दूसरी खिलाड़ी का दायां पांव आपस में बांधना होता है। बंधे हुए दोनों खिलाड़ियों को पैर के घुटने से पीछे की ओर मोड़ दिया जाता है, पीछे की ओर मोड़ देते हैं। अब नियम क्या है? तो दोनों खिलाड़ी अपने अपने एक ही पैर पर उछल उछल कर आगे बढ़ते हैं और लक्ष्य तक, और लक्ष्य कितना? 15 मीटर रखा जाता है भाई, बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखा जाता, 15 मीटर का डिस्टेंस रखा जाता है। 15 मीटर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। प्रतिभागी यदि बंधे हुए पैर को अगर भूमि पर रखते हैं, किसी दूसरे दल के प्रतिभागियों को परेशान करते हैं, लेन से बाहर अथवा लेन को छूने पर असफल मान लिया जाता है। यानी अलग अलग स्थितियां हैं जहां पर फाउल माना जाता है, प्रतियोगिता से निष्कासित कर दिया जाता है उसको। इस प्रतियोगिता में प्रारंभिक रेखा यानी स्टार्टिंग पॉइंट से समाप्ति रेखा की दूरी 15 मीटर होती है। प्रतियोगिता हेतु 15 मीटर के ट्रैक में 4 दल के खड़े होने के लिए 3 मीटर की लेन प्रत्येक दल के लिए तैयार की जाती है, जिसमें वे दौड़ सके। प्रतिभागियों की संख्या अनुसार समस्त प्रतिभागी दलों का टाइम रिकॉर्ड किया जाता है और स्टार्ट लाइन से जो दल सबसे पहले फिनिशिंग लाइन तक पहुंचता है वो विजेता कहलाता है। तो एक तरीके से बोला जाए तो ये भी एक प्रकार का दौड़ है, लेकिन ये सामान्य दौड़ नहीं है। इसमें आपको एक पैर से दौड़ना होता है और टीम में दौड़ना होता है, अकेले नहीं दौड़ते आप, टीम में दौड़ते हैं, क्योंकि ये दलीय खेल है।
अभी तक जो आप घर में खेलते थे, है ना, जो छोटे थे घर में खेलते थे, तो वहां पर आप एकल रूप में खेलते थे, इसको दान देते थे। लेकिन यहाँ जो प्रतियोगिता के स्तर पर हुआ है उसमें लंगड़ी दौड़ को दलीय खेल बनाया गया है। और टीम भी कैसा, जैसे मान लो एक टीम में 2 खिलाड़ी हैं, तो एक खिलाड़ी के ये वाले पैर को, लेफ्ट वाले पैर को बांध दिया जाता है ऊपर की ओर करके, और इसके राइट वाले पैर को, तो एक एक पैर ही दोनों का फ्री है, और दौड़ाओ फिर जो पहले पहुंचेगा, है ना। ये दोनों एक टीम है, इसी प्रकार से और भी टीम होते हैं, तो जो टीम पहले पहुंचती है उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो ये है लंगड़ी दौड़ या लंगरची। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है 15 मीटर की दूरी और एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या तो 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला खेल है बिल्लस। सब खेले हो, ठीक है। घर में पथरामन के बीच बीच में जो गैप रहते, वही ला लाइन समझ के हमन खेले हैं, याद हो सब झन ला। बिल्लस के खेल को लड़कियों के द्वारा आंगन में बिछे पत्थरों पर या कभी कभी जमीन पर चौकोर डिब्बा बनाकर खेला जाता है। ऐसे खेलते हैं, याद होगा, आमलेट, चॉकलेट, पीपरमेंट, हाँ वही है ये, ठीक। इस खेल को 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर खेल सकते हैं। इस खेल में एक पत्थर या खपरेल का बिल्लस होता है जिसे एक एक करके इस डिब्बे में फेंक कर एक पैर से कूदते हुए इस बिल्लस को पैर से मारते हुए इन डिब्बों से बाहर निकालना होता है। जो इस प्रक्रिया को पहले पूरा करता है वह विजेता होता है, ठीक। तो आप सभी को पता है कि पहले बार में यहां रखेंगे, दूसरे, है ना, मारते हुए पहले पूरा निकालेंगे एक बार में, फिर दूसरे खंड में रखेंगे, फिर तीसरे खंड में रखेंगे, फिर चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, जो इस प्रोसेस को, यानी आपको इन 8 खानों से गुजरना होता है 8 बार, ठीक है। इतना आसान नहीं है ये, इसमें भी बड़ा बैलेंस चाहिए होता है पैर के लिए। तो ये जो खेल है इसको जो पहले पूरा करता है उसको विजेता माना जाता है। अब इसके लिए ये व्यक्तिगत खेल है। इसमें खप्पर के छोटे टुकड़े या मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा जिसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और लंबाई 3 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। यानी चौकोर होता है ये बिल्लस, कितना, 1 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और लंबाई कितनी, 3 सेंटीमीटर। डिब्बे की लंबाई 2.5 फुट एवं चौड़ाई 2 फीट होगी। 2.5 फुट, ऐसे 2.5 फुट और 2 फुट, ये इसका डायमेंशन होगा। खिलाड़ी जो पहले टॉस में सफल हुए थे वो पहले खेलते हैं, हाथ में बिल्लस लेकर खड़े हो जाते हैं। जिस खिलाड़ी के हाथ में बिल्लस होता है वह स्थान अ पर खड़ा होता है। खिलाड़ी बिल्लस को नंबर 1 पर फेंकता है। खिलाड़ी नंबर 4 से लंगड़ी करते हुए नंबर 5, 6, 3, 2, 1 पर आता है और नंबर 1 पर रखे बिल्लस को पैर से आ पर प्रेषित करता है। इसी तरह से बिल्लस को आ से प्रत्येक नंबर पर फेंकता है तथा लंगड़ी करते हुए प्रत्येक डिब्बे से होकर स्थान आ पर जमाना होता है, लाना होता है। बिल्लस को स्थान आ में लाने पर 1-1 अंक दिया जाता है। जो खिलाड़ी सबसे कम समय में ज्यादा अंक अर्जित कर लेता है वही विजेता बनता है। तो जैसा मैंने आपको बताया पहले बार में, है ना, ये मान लो इसको आ, स्थान आ बोला है, ठीक। यहां से मारना होगा, मारते 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 आप वापस लाओगे, ठीक। तो ये आपका पहला स्थान खत्म। अब आप यहां से फेंकोगे दूसरे डब्बे पर फेंकोगे, फिर यहां से मारते 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 आप फिर वापस लाओगे स्थान आ पर, फिर आपका दूसरा स्थान भी पूरा हो गया, फिर आप तीसरे स्थान पर फेंकोगे, यहां से मारते 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 फिर तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। 8 बार 8 डब्बों में जाना पड़ता है आपको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लंबी कूद। लंबी कूद आप सभी को पता है व्यक्तिगत खेल होता है और लंबी कूद हेतु पीठ 3 मीटर चौड़ा 9 मीटर लंबा होता है। यानी ये जो गड्ढा होता है जिसमें आप कूदते हैं उसकी चौड़ाई लंबाई कितनी होती है, 9 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई होती है। पीठ के अंदर रेत भरी होती है ताकि चोट ना लगे, है ना।
पीठ के 1 मीटर आगे टेक ऑफ बोर्ड रहता है। आप सभी को पता है ऐसे कुछ होता है, ऐसे ये मान लो पीठ है ना, तो यहां पर 1 मीटर पहले से टेक ऑफ करके आपको कूदना होता है। इसमें जो जितना लंबा कूदेगा उसका अंक उतना ज्यादा होता है। ठीक, रनवे की चौड़ाई 1.22 मीटर और लंबाई कम से कम 40 मीटर होती है। 40 मीटर से दौड़ते हुए आप इधर से आ सकते हो, लेकिन यहां पर अगर आप इस पे पैर रख दिए, खून दिए इसको, है ना, तो उस स्थिति में फाउल माना जाता है। 3 अवसर दिए जाते हैं आपको। चलिए, तो ये है लंबी कूद। लंबी कूद बहुत आसान खेल है। एथलीट के कूदने के तुरंत बाद निकटतम बिंदु से माप किया जाता है। यहां से माप किया जाता है इसका, यहां से मापते हैं इसको। ठीक, चलिए अगला है संखली। संखली भी बहुत अच्छा खेल है, बहुत सारे लोग इसका नाम नहीं सुने होंगे। देखिए होता क्या है संखली, ये एक दलीय खेल है। समतल मैदान पर 20 मीटर व्यास का एक गोला बनाया जाता है। 7 खिलाड़ियों का दल इस खेल को खेलता है। विशेष तौर पर यह लड़कियों के पसंदीदा खेलों में से एक है, जो छू लेने की प्रक्रिया में 2 दलों के बीच संपन्न होता है। होता क्या है इसमें, देखिए दोनों दल के मध्य निर्णायक द्वारा टॉस कराया जाता है। यानी 2 टीम होंगे, उनके बीच में सबसे पहले टॉस होगा। टॉस के उपरांत एक दल के खिलाड़ी भागते हैं और दूसरे दल के खिलाड़ी छूते हैं। छूने वाले दल के 7 में से 5 खिलाड़ी एक दूसरे के हथेली को पकड़कर चैन बना लेते हैं तथा 2 स्टैंड बाई रहते हैं, 2 अलग रहते हैं। दूसरे दल के 7 खिलाड़ी गोला के अंदर फैलकर खड़े हो जाते हैं। चैन वाली जो दल है ना, जो चैन बनाई है, वो दल दौड़कर छूने का प्रयास करता है। छूने वाले दल को यह ध्यान रखना होता है कि हाथ न छूटे। जो खिलाड़ी छू जाता है वह आउट हो जाता है। प्रत्येक दल को 5 मिनट का समय दिया जाएगा। निर्धारित समय समाप्त होने पर जो दल अधिक खिलाड़ी आउट कर पाता है वो विजेता कहलाता है। सीधे सीधे कहें तो 5-5 का ग्रुप होगा, ठीक है। एक दल में 5 होंगे, एक दल में 7 होंगे, सॉरी, है ना। जो दाम देने वाला है उसमें 7 होते हैं और जो दौड़ने वाले होते हैं उसमें 5 होते हैं। दौड़ते हैं, छूते हैं, दौड़ते हैं, छूते हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आउट कर पाएंगे आपके उतने से उतने अधिक अंक मिलते जाएंगे। ठीक, चलिए तो संखली ये है। अगला है बांटी या कंचा। सब खेले हो यार बांटी, बांटी तो सब जानते हो, है ना। बांटी भी दलीय खेल है। भले हम लोग इसको इंडिविजुअल भी खेलते थे, है ना, 10-20 भस्सम, मछली, क्या क्या खेल होता था। हाँ, तो बांटी क्या होता है, एक दलीय खेल होता है। प्रत्येक दल में 4 खिलाड़ी होते हैं। इसके लिए समतल मैदान पर 2 मीटर व्यास का एक गोला एवं गोले से 3 फीट की दूरी पर एक सीधी लाइन होती है। गोला के सेंटर में 4 इंच की लकीर होती है, 4 इंच की लकीर। ठीक, खेलते कैसे हैं, एक दल के सभी खिलाड़ियों के बांटी को गोला में क्रमवार रखा जाता है। यानी एक दल के जो खिलाड़ी हैं उनके सभी बाटी को निकाल करके कहां रखते हैं, गोले में क्रमवार रख देते हैं। एवं दूसरे दल के प्रत्येक खिलाड़ी गोला के बाहर बनी लाइन पर क्रमशः बैठकर गोला में रखी बाटी को परंपरागत तरीके से बाटी मारकर विरोधी टीम की बाटी को गोला से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे आप लोग खेले होंगे ऐसे, है ना, ऐसे एक लाइन बना होता है। इस लाइन पे खड़े होकर के इसके अंदर मान लो बाटी रख दिए हैं विरोधी टीम का, इस बाटी को मारते हैं। बाटी क्या होता है, चोट लगने से ये बाहर निकल जाता है। जितना बाटी बाहर निकालेंगे आपको उतना अंक मिलता जाएगा। ये खेल है ना। तो बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। इस हेतु दल के प्रत्येक खिलाड़ी को 2-2 अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक, जितने खिलाड़ी हैं सबको 2-2 अवसर, यानी एक टीम को टोटल 8 अवसर मिलते हैं। हाँ, अब बाटी मारने वाले दल के खिलाड़ी की बाटी यदि गोले के अंदर रह गई तो वह खिलाड़ी तब तक बाटी नहीं मार सकता जब तक उसकी बाटी गोले से बाहर न निकल जाए। यानी मान लो यहां पर कोई लड़का है, वो मारा बाटी, है ना, और ये जिस बाटी से फेंक के मारा वो रुक गया, ठीक है, इसको अंटी बोलते हैं, अंटी, ये रुक गया,
भले दूसरा बाटी बाहर निकल जाए इससे पढ़ के, कोई कोई फर्क नहीं। अगर ये रुक गया तो ये लड़का तब तक दोबारा इसमें खेल में भाग नहीं ले सकता है जब तक कि ये अंटी इसका बाहर ना निकल जाए। कैसे निकलेगा सर? तो वो कोई दूसरा खिलाड़ी जब मारेगा और मारने से ये बाहर निकलेगा तब ये खिलाड़ी पुनः खेल में भाग ले पाएगा। इस हेतु प्रत्येक दल को 5 मिनट का अवसर प्राप्त होता है। एक बाटी को गोले से बाहर निकालने पर 1 अंक दिया जाता है। इस प्रकार एक दल को अधिकतम 4 अंक दिए जा सकेंगे। जो दल कम से कम समय में अधिकतम अंक प्राप्त कर लेता है वह दल विजेता बनता है। ठीक, तो ये है बाटी। अगला भौरा, सब खेले हैं भौरा। तो यह संतुलन और एकाग्रता का खेल है। इसके साथ ही तकनीक और तेजी का भी इसमें बड़ा महत्व होता है। लकड़ी से बने गोलाकार भौरा या लट्टू के नीचे कील की एक धुरी लगी होती है। सब देखे होंगे ऐसे जो लट्टू बना होता है, ऐसे उसके नीचे में नुकीला करने के लिए लोहे का कील लगा दिए रहते हैं, है ना। भौरे पर एक रस्सी लपेटकर फिर तकनीक के साथ उसे जमीन पर फेंकते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे फेंक दिए तो चल जाएगा, नहीं, उसका एक प्रॉपर टेक्निक होता है जिससे वह धुरी पर संतुलन के साथ घूमने लगता है। उसको उसी तकनीक से फेंकोगे तब वो चलेगा। ठीक, जिसका भौरा ज्यादा देर तक घूमता है वह खेल का विजेता होता है। चलिए, तो भौरा व्यक्तिगत खेल है, इसके लिए समतल मैदान उपयुक्त होता है। रट्ठ भौरा का एक स्वरूप होता है। रट्ठ याद रखिएगा, इसको क्वेश्चन में पूछ सकता है आपको कि रट्ठ किसका प्रकार होता है। तो रट्ठ प्रकार होता है भौरा या लट्टू का। रट्ठ का तात्पर्य भौरे का एक ही धुरी में तीव्र गति से परिक्रमा करना होता है। जिसका भौरा अधिक समय तक चलेगा वह विजेता कहलाए। इसीलिए आप सुने होंगे, अरे मोर भौरा एकदम रट्ठा गे है। रट्ठाने का मतलब बहुत देर तक ऐसे खड़े रहना। भौरा जब चलाते हैं आप तो बहुत देर तक जब खड़े रहता है तो बोलते हैं भौरा रट्ठा गे है करके। तो रट्ठ जो है ये भौरे का एक प्रकार है। ये कैसे बनता है? लकड़ी का बना होता है सर, ये और कुछ थोड़ी होता है, कोई स्पेशल कुछ नहीं लगा होता है इसमें, लकड़ी का होता है। नीचे इसमें एक एक्सल लगी होती है, एक धुरी लगी होती है, और ये धुरी क्या है? कील। और इसी कील के सहारे ये भौरा नाचता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 मीटर दौड़। छोटी दूर को तय समय में पूरा करने के लिए तेज दौड़ना जरूरी है। इस स्पर्धा के लिए 100 मीटर की सीमा रेखा निर्धारित होती है। निश्चित ट्रैक पर खिलाड़ियों को यह दूरी तय करनी होती है। जो खिलाड़ी सबसे पहले फिनिश लाइन पर पहुंचता है वह खेल का विजेता होता है। यह ट्रैक एंड फील्ड इवेंट का सबसे रोमांचक खेल होता है। ठीक, आप सभी को अब इसके सामान्य नियम क्या है? इसमें केवल आप सभी जानते हो मैदान की लंबाई भी, इसमें कोई बहुत लॉजिक वाली बात नहीं है। 100 मीटर दौड़ बोल रहा है, मतलब मैदान की लंबाई कितनी होगी? 100 मीटर की होगी। ठीक, 100 मीटर की दूरी है, जो पहले पार करता है वो विजेता बन जाता है। अगले खेल पर चलते हैं। अच्छा, 14 खेल हो गए हमारे, है ना। तो ये हो गए हमारे 14 खेल कंप्लीट। अब ये देखो, ये वेबसाइट है ना। ये वेबसाइट के पेज से लिया गया स्क्रीनशॉट है। छत्तीसगढ़ सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है और यहां से ही डायरेक्ट क्वेश्चन उठा रहा है। तो आगामी समय में भी हम प्रयास करेंगे कि जितने आपके करंट अफेयर की क्लासेस होंगी वो सब कहीं ना कहीं ऑथेंटिक सोर्स से लेकर के हम आपको प्रोवाइड करें, और ऐसे सोर्स से उठाएं जहां से क्वेश्चन पूछने की ज्यादा से ज्यादा संभावना हो। तो ये आज का टॉपिक था छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। बहुत जल्द मैं आपके लिए दूसरा टॉपिक लेकर के आऊंगा। वो छत्तीसगढ़ से ही संबंधित कोई टॉपिक हो सकता है, कोई नई योजना हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।